ग्राम पंचायत ऊनी में स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। पीड़ित परिवार अपनी जमीन बचाने के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर की तस्वीर रखकर न्याय की गुहार लगाते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल ग्राम में स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन स्वीकृत हुआ है। ग्राम के सरपंच द्वारा भवन बनाने के लिए मोहननाथ पिता हीरानाथ की जमीन पर गड्ढे खुदवा दिए। इस पर मोहननाथ ने आपत्ति लेते हुए कहा कि इस भूमि का शासन ने मुझे पट्टा दिया है। पीड़ित ने कलेक्टर, एसडीएम, पुलिस चौकी प्रभारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जब कोई भी अधिकारी इनके पास नहीं पहुंचा तो पीड़ित परिवार मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इधर मामले में सरपंच से बात की तो उन्होंने बताया कि उक्त भूमि शासकीय है, विवाद वाली कोई बात नहीं है। अगर जमीन उनकी है तो सीमांकन करवाए। पीड़ित परिवार ने कहा कि ग्राम में कई लोगों ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अगर इस भूमि को शासकीय बता रहे हैं तो प्रशासन उनकी भूमि से भी अतिक्रमण हटवाए। जो है ना ये विवाद कर रहे और अपने यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग लेके आया बना रहा वो ने अपनी निजी भूमि यहाँ पे 5 बीघा जमीन और पहले 10 साल पहले उन्होंने ज़मीन मांगी थी मेरे पास कि ये यहाँ पे मकान बना रहा हूँ मैं तो ज़मीन दे दो मेरे को, तो हमने दी नहीं। अभी सरपंच होने के बाद में वो विवाद कर रहा है, अभी ज़मीन छुड़ाना चाह रहा है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है साक्षी ज़मीन है, तो सबका अतिक्रमण आए, अपना नहीं आए। हम निजी ज़मीन में बैठे, हम तो आज 50-60 साल का कब्जा हमारा, फिर भी नहीं मान रहा है। यहाँ आते गाली गलौज करता है, ऊपर पड़ता है, नहीं बोल रहा है यहाँ के यहीं बनो। इसमें गाँव डाल रखा हमने और पानी नहीं पिलाना दिया उसने, सरपंच ने। सबसे पहले सरपंच नहीं, वो अपने ये उसका बाप संग्राम सिंह ज़्यादा कर रहा ने, उसका पिता संग्राम सिंह वो कर रहा, बोल रहा कि तुम यहाँ आओगे तो मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वैसे गाली गलौज करता है। भाइयों के ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है। उसके पास 100 का ज़मीन है तो उसको पैसे के ताकत पे कर रहा है वो। पहले भी मारपीट करी थी किसी, पहले भी मारपीट करी थी। जेसीबी से खड्डा बुरवाया, तब खड्डा खोदा तब भी एक लेडीज़ की दे ली उस पत्थर की, तो भी हमने केस नहीं किया, रिपोर्ट डाली हमने कि चलो ठीक है गांव में बैठे, हमने विरोधी करना नहीं चाहे। पर अभी वो तो उसके पास खुद के पास अतिक्रमण कम से कम 2-2.5-3 बीघा पे मकान बना रखा और राजपूत सब कम से कम 3-3 4-4 बीघा का अतिक्रमण कर रखा। और हमारे सिर्फ हम तो निजी जमीन बैठे, हम घुमकर जाति से आते, कालबेले समाज के। अब इन लोगों को सब तरह से छूट सरकार से क्या, राजपूतों को हम घुमकर जाति को छूट नहीं किया। हम मकान बना रहे थे, मकान नहीं बनाने दे रहा, और खेत हम हक के खड़ा उसमें हक नहीं दिया हमारे को, पानी नहीं पिलाने दे रहा, इतना विरोध कर रहा है। और यहाँ आने के बाद में रात में आता है, वो पत्थर करता है, पत्थर फेंकता है, मारने को दौड़ता है वो, और 4-5 आदमी को साथ लेकर आता है। तो हम कहाँ जाएँ, सरकार भी नहीं सुनती है, कहीं भी, तो हम जाए कहाँ। अब अगर नहीं मानेगा, सरकार भी नहीं, सरपंच नहीं मानेगा, तो हम धरना प्रदर्शन बैठेंगे यहाँ आज दिन से ही। तो कब तक हम बैठेंगे यहाँ पे। और ये सरपंच नहीं मान रहा, कोई भी हमारी कोई कार्रवाई करते हम कोई सुनने जाते, हम रिपोर्ट डालने जाते, रिपोर्ट लेते हमारी। हम कलेक्टर के पास गए, हम एडीएम साहब के पास गए, तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुन रहे। आगे भोपाल तक हमने पहुँचा दिया, मुख्यमंत्री जी भी नहीं सुन रहे हमारी, तो जाए कहाँ हम। क्या नाम है आपका? बाबूनाथ। क्या समस्या से धरना प्रदर्शन बैठे आप? सर हमारी ये ज़मीन 5 बीघा मिली हुई है हमारे पापा को, और जबरन यहाँ अस्पताल बना रहा सरपंच, इसलिए बैठे। वो संग्राम सिंह और सरपंच दोनों बाप बैठे विवाद कर रहे हैं और ज़बरदस्ती अस्पताल बना रहे, इसलिए बैठे यहाँ पे। और हम आगे कार्रवाई करें तो कोई सुन नहीं रहे, इसलिए यहाँ बैठे धरना प्रदर्शन। और ज़बरदस्ती करे, पहले 10 साल पहले हमारे पास ज़मीन मांगी थी उन्होंने कि मैं मकान बना रहा हूँ, मेरे को ज़मीन दे दो यहाँ पे, तो हमने सर ज़मीन दी नहीं, इसलिए वो ज़बरदस्ती करके अब छीनना चाहता है, सरपंच बन गया इसलिए हम धरना प्रदर्शन बैठे सभी लोग। जब तक न्याय नहीं मिलेगा वहाँ तक हम धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। तो क्या भूख हड़ताल पे बैठे हो आप? हाँ, भूख हड़ताल पर।